नमस्कार दोस्तों। तो अब 31 मार्च के बाद आउटसोर्सिंग वालों की नौकरी रहेगी अथवा जाएगी। अब तो ये क्लियर हो चुका है कि 31 मार्च के बाद अब उन्हें कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ जी ने साफ तौर से कह दिया है कि आउटसोर्सिंग से बहाल बीआरपी, बीपीएम, डीपीएम वैसे और कर्मी भी जो कि जिले में ब्लॉक में तैनात थे, उन सभी लोगों की नौकरी अब 31 मार्च के बाद समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जैसा कि एसीएस सिद्धार्थ जी ने कहा था कि इन लोगों का रिपोर्ट स्कूली स्तर पर जो रिपोर्ट करना था, जांच करना था, जांच प्रतिवेदन सौंपना था, वैसे परिस्थिति में इन लोगों के द्वारा भारी अनियमितता किया गया और बहुत सारे ऐसे मैटर आए, शिकायतें आई, बहुत सारे ऑनलाइन शिकायतें एसीएस साहब तक पहुंची, जिसमें इन लोगों के द्वारा कहा गया कि घूस की मांग की जाती है, भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके साथ ही जांच के नाम पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उगाही का धंधा शुरू हो गया। ये और बात है कि ये लोग कह रहे हैं कि जब से ये लोग आए तब से शिक्षक समय से आ गए, जबकि इन्हें पता होना चाहिए समय से शिक्षक पहले भी रहते थे, अभी भी हैं। लेकिन चूंकि एसीएस सिद्धार्थ जी के पहले इसके पूर्व में एसीएस के पाठक जी थे, उनके द्वारा एक ऐप लाया गया, जो कि जिस ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाने की बात कही गई, शिक्षकों को स्कूलों में समय से जाने की बात कही गई, समय से जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि पहले टोला सेवकों के द्वारा और अन्य कर्मियों के द्वारा भी जांच का प्रक्रिया किया गया था, उसके बाद ही बीआरपी और बीपीएम लोगों को बहाल किया गया था। तो ऐसे परिस्थिति में समय की जहां तक बात है तो वो पूर्व में ही सुधार हो चुका था। और रही बात की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, तो मैं जहां तक समझता हूं, जहां तक पूर्व की स्थिति थी वही स्थिति अभी भी है। ऐसे में ऐसा कुछ नहीं है कि बीआरपी होंगे तभी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। पूर्व में भी पहले बीआरपी के रूप में शिक्षक ही कार्य करते थे और शिक्षक ही जांच करते थे विद्यालय की, और शिक्षक होने के नाते वो शिक्षकों का समर्थन करते थे, जो उचित सलाह होती थी वो देते थे, और कहीं से भी भ्रष्टाचार का कोई शिकायत नहीं मिलता था। लेकिन जब से ये लोग आए हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से, तब से चूंकि लोग समझ रहे थे कि हमारा नौकरी ही प्राइवेट है तो हमको टेंशन किस चीज का है, तो ऐसे परिस्थिति में लोगों को कोई बात का डर नहीं था और लगातार विद्यालयों में जांच के नाम पर कुछ न कुछ उगाही की बात होती रहती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एसीएस साहब का कहना है, ये मेरी बातें नहीं है। क्योंकि कुछ लोग आते हैं मेरे कमेंट्स में और अनाप शनाप लिखना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मेरी भी संवेदनाएं आप लोग के साथ हैं, आप लोग फिर से बहाल होइए, ये अच्छी बात है। लेकिन आप लोग पुनः जब बहाल होइए तो अच्छे से कार्य कीजिए, ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए, क्योंकि ईमानदारी के नाम पर कहीं ना कहीं लूट खसोट जो मचाया जाता है। अब वो लोग कहते हैं कि अगर गलत एक जगह हुआ तो फिर दरभंगा में जो डीओ थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई, फिर वह देखे बेतिया में कार्रवाई हुई। तो कहने का औचित्य यह नहीं है। जो पकड़ में आ गया वह चोर है, जो नहीं पकड़ में आया वह साधु बना हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है, सभी लोग जान रहे हैं कि स्थिति क्या है, अमूमन पूरे बिहार की क्या स्थिति है, सभी लोग अच्छे तरह से भली भांति अवगत है। अगर कार्रवाइयों की बात करें तो जिस तरीके से कार्रवाई होना शुरू हुआ था, अगर उस तरह से कार्रवाई की जाए तो बिहार के तमाम जिलों के शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ती और इस तरह से पूरा शिक्षा महकमा ही अस्त व्यस्त हो जाता। तो ऐसे परिस्थिति में जो कार्रवाइयां हैं कुछ लोगों पर किया जाता है, डर बनाया जाता है दूसरे लोगों पर भी। लेकिन आप बताइए, करोड़ों करोड़ रुपए एक एक डीओ के यहाँ से अगर मिला है तो उनके पास डायरेक्ट पैसा तो पहुंचा नहीं होगा, कोई ना कोई उसके चैनल में रहे होंगे। और ये चैनल के रूप में कौन से लोग थे जो काम कर रहे थे? क्या शिक्षक स्वयं जाकर डीओ साहब के यहाँ पैसा पहुंचा रहे थे? सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं जो मैटर थी अन्य विभागों का मैटर था। इन सारे विभागों में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बातें सामने आती हैं उनको पूरा किया जा सके और आगे जो समस्याएं शिक्षकों के साथ आने वाली हैं उसको कम किया जा सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।